हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है एडिबल मशरूम और पॉइजनस मशरूम के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एडिबल मशरूम जो होते हैं बेसिकली अगर आप उसको बोटेनिकल टर्म्स में बोलना चाहें तो आप क्या बोलेंगे कि फ्लैशी स्पोर बेरिंग फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं और किसमें देखने को मिलती हैं, आपकी बहुत सारी जो सेवरल स्पीसीज ऑफ मैक्रोफंजाई हैं उनमें देखने को मिलती हैं। और एडिबल वर्ड आपको पता है कि खाने के लिए लगता है कि कुछ जो जिसको आप खा सकते हैं। तो ये वाले मशरूम्स जो होते हैं ये क्या है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए सही होते हैं। एडिबल मशरूम्स जो हैं इससे आपको फायदा क्या होता है कि हाई क्वालिटी के प्रोटीन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं और विटामिन होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दे रखे हैं। अगर हम कुछ एडिबल मशरूम्स की जो है वो बात करें तो एडिबल मशरूम में आप देख सकते हैं सबसे पहला है अगैरिकस बाइस्पोरस, जिसको आप कॉमन बटर मशरूम बोलते हैं। और आपकी दुनिया मतलब वर्ल्ड में अगर आप देखें तो ज्यादा से ज्यादा जो खाने वाला एडिबल मशरूम है वो यही यूज होता है। स्ट्रक्चर की अगर आप यहाँ बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें जो है एक पाइलस होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक होती है और एनुलस होता है, द रिंग लाइक रेमिनेंट ऑफ द पार्शियल वेल। यानी कि जब मशरूम जो होता है वो यंग स्टेज में होता है तो वहां पे एक मेम्ब्रेन सी बन जाती है, तो उसका बाद में जब वो मेच्योर हो जाता है तो उसका रेमिनेंट रह जाता है जिसको आप एनुलस बोलते हैं। उसके अलावा आप डेवलपमेंट इसके बारे में देख सकते हैं। मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है और नोट में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो गिल्स होते हैं दे आर फ्री फ्रॉम द स्टाइप। जो स्टेम है यहाँ पे जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है उससे फ्री होते हैं और यहाँ पे आपको बेसिडियो स्पोर्स जो देखने को मिलते हैं वो डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। तो यहाँ से आपको ये भी पता चलता है कि अगैरिकस जो है वो आपकी बेसिडियोमाइसीटीज जो है क्लास उसको बिलोंग करता है। नेक्स्ट अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो वॉल्वेरेला वॉल्वेशिया जो है इसको पेडिस्ट्रॉ मशरूम बोलते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि आपको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगा इंक्लूडिंग इंडिया। और इसमें जो है प्रोमिनेंट वॉल्वा जो है कप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो वॉल्वा है ये आपको पॉइजनस मशरूम्स में देखने को मिलता है, लेकिन ये वॉल्वेरेलिया जो है इसमें भी आपको वॉल्वा देखने को मिलता है। दूसरी चीज क्या है कि इसके स्पोर्स पिंक कलर के होते हैं और इसमें एनुलस नहीं होता है। नेक्स्ट इज प्लूरोटस स्पीसीज, इसको ऑयस्टर मशरूम बोलते हैं बिकॉज इसका जो कैप होता है वो शेल शेप्ड या ऑयस्टर शेप्ड होता है, इसीलिए इसका नाम ऐसा है। और इसका जो स्टाइप होता है, स्टॉक होता है, वो लेटरल या फिर ई सेंट्रिक होता है, यानी कि सेंटर में नहीं होता है। अगर इसकी खासियत आप देखेंगे तो क्या है कि ये जो आपका मशरूम होता है ये नेमेटोफेगस है, यानी कि नेमेटोड्स जो होते हैं उनको अपनी टॉक्सिन से पैरालाइज करते हैं ताकि उनसे नाइट्रोजन जो है वो ले सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो है वो पॉइजनस हो जाते हैं। ह्यूमन कंजप्शन में ये जो है वो बहुत यूज किए जाते हैं। ये टॉक्सिन सिर्फ इन्वर्टिब्रेट्स के लिए ही होती है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वाला जो है हमारा मशरूम जिसको आप मॉर्केला एस्कुलेंटा बोलते हैं, इसको ट्रू मॉरल भी बोलते हैं। तो आप इसको आप लोकल लैंग्वेज में जो है वो गुच्छी भी बोलते हैं। और इसमें आपने ध्यान क्या रखना है कि ये एस्कोमाइकोटा डिवीजन जो है उसको बिलोंग करता है, ना कि बेसिडियोमाइसीटी को। और स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो फ्रूटिंग बॉडी को जो है एपोथीशियम बोलते हैं और इसका जो पाइलस होता है उसका डिस्टिंक्टिव जो फीचर है वो क्या है कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के जैसे जो है वो आपको पिट्स एंड रिजेस देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू की बात करें तो ये काफी महंगे एडिबल फंजाई हैं, जो कि ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो मोस्ट एक्सपेंसिव जो है ये फंजाई है। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप ये मशरूम के बारे में जो पढ़ रहे हैं तो कौन सी किंगडम को बिलोंग करते हैं, तो फंजाई किंगडम को जो है बिलोंग करते हैं। और अगर आप देखें तो ये हिमालयन कॉनिफेरस फॉरेस्ट में जो है वहां पे ये आपको कलेक्शन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा की मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स ऑफ एन एडिबल मशरूम। कि एडिबल मशरूम में जो है कि मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से आप देखेंगे अगर मशरूम को तो आप पता लगा सकते हैं कि ये एडिबल मशरूम है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पाइलस द कैप, जो कि अपर मोस्ट पार्ट होता है। अगर आप एक नॉर्मल मशरूम को इमेजिन कर सकते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि ऊपर जो है आपको एक कैप देखने को मिलेगी। और उसके अलावा जो है इसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, जो उसके नीचे गिल्स होते हैं उनको सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो है इसका फंक्शन आ जाएगा। सेकंड स्ट्रक्चर जो है इसमें आपको देखने को मिलता है स्टाइप, जिसको आप स्टेम या स्टॉक भी बोलते हो। तो ये क्या करता है कि जो आपका कप होता है उसको ऊपर लिफ्ट करने में हेल्प करता है ताकि जो है फंगस जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। और उसके अलावा जो है आपके स्पोर डिस्पर्जल जो होता है उसमें भी ये स्टाइप जो है वो हेल्प करता है। देन आपका एनुलस, एनुलस यानी कि रिंग, जिसको मैंने आपको बताया कि एनुलस जो होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको मैं जो फिगर है उसमें भी दिखाऊंगी। तो ये आपको स्टाइप के ऊपर देखने को मिलता है। और किसका रेमिनेंट होता है, पार्शियल वेल का। पार्शियल वेल जो है एक मेम्ब्रेन होती है जो कि गिल्स को कवर और प्रोटेक्ट करती है जब मशरूम जो है वो यंग स्टेज में होता है। बाद में जो है इसका रेमिनेंट जो है बच जाता है जिसको आप एनुलस बोलते हैं या फिर रिंग बोलते हैं।
और रिंग जो है ये आपको वैसे तो एडिबल और पॉइजन दोनों में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जो एडिबल वाले होते हैं उनमें कम स्पीसीज हैं जहाँ पे आपको जो है वो एनलस देखने को मिलेंगे, रिंग देखने को मिलेंगे। इसमें जो लास्ट पार्ट है दैट इज वॉल्वा, जिसको आप जो है वो कप लाइक स्ट्रक्चर, कप शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि आपका नीचे बड़ा होता है। कहाँ पे? स्टेम जो है आपकी स्टॉक जो है उसके नीचे आपको यहाँ पे आप अगर फिगर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज वॉल्वा। अब आपने इसमें ध्यान क्या रखना है कि वॉल्वा जो होता है, नॉर्मली जब आप डिफरेंस पढ़ते हैं पॉइजनस और आपका एडिबल मशरूम का, तो पॉइजनस वाले में जो है आपको उनकी स्पीसीज में जो है वॉल्वा जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस आर ऑलवेज देयर। जैसे कि हमने जो है ऊपर वॉल्वेरिला जो है वो पढ़ा था, तो वॉल्वेरिला जो है वो एडिबल मशरूम है, लेकिन उसमें भी आपको वॉल्वा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप जनरल एक पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वॉल्वा जो होता है ज्यादातर आपको पॉइजनस मशरूम में ही देखने को मिलता है। तो अगर कोई मशरूम ऐसा है जिसके नीचे वॉल्वा नहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो आप नॉर्मली ये पता लगा सकते हैं कि ये जो है ये एडिबल मशरूम है। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एडिबल और जो आपके ये पॉइजनस मशरूम होते हैं इनके ऊपर जो है वो काफी सारे टेस्ट भी किए जाते हैं, जिसकी वजह से पता लगता है कि एडिबल मशरूम कौन सा है और पॉइजनस मशरूम कौन सा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक येलो स्टेन टेस्ट होता है, तो अगर येलो स्टेन टेस्ट में जो है उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाए तो वो एडिबल मशरूम है, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो आप उसको बोलते हैं कि वो पॉइजनस है। ठीक है, तो ये आपने इसमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम कैप बोलते हैं, यहाँ पे ये गिल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये जो स्टॉक है उसके ऊपर देखो आपको ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको आप एनुलस बोलते हो, ये आपकी स्टॉक है। और नीचे जो है माइसीलियम है, तो आपको पता है माइसीलियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ हाइफे, उसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। तो ये सारी चीज आपने ध्यान में रखनी है। अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू देखें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें मशरूम की, तो एडिबल मशरूम जो है अगर आप उनको खाते हैं तो उनसे क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट जो है उनके लिए अच्छा होता है, शुगर जो है उससे कम होती है। उसके अलावा इनकी जो वॉल होती है, आपको पता है फंजाई जो है उसकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन से बनी होती है। काइटिन जो है वो किसका पॉलीमर है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का जो है ये पॉलीमर होता है, और डाइट्री फाइबर में जो है ये यूज किया जाता है। डाइट्री फाइबर का मतलब क्या होता है, जिसको आप रफीज भी बोलते हो, तो उसके मतलब उस जैसे जो है इसको यूज किया जाता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपका नेक्स्ट दिया गया है लोवास्टैटिन। लोवास्टैटिन जो है ये आपका प्यूरोटस जो स्पीसीज हमने ऊपर पढ़ी है उसमें जो है ये आपका पाया जाता है, और किस लिए हेल्पफुल हो जाता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन में भी जो है कुछ स्पीसीज जो है वो हेल्प करती हैं, ये आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आ जाएगा। सबसे पहले आपको बायोरेमिडिएशन के बारे में पता होना चाहिए। तो बायोरेमिडिएशन क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं हम कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, प्राइमरली आपके माइक्रोब्स हो गए जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई, या फिर आपके प्लांट्स, ताकि हम सॉइल या वाटर या एयर से जो है वो जो कंटेमिनेंट्स हैं उनको वहां से हटा सकें या उनको डिग्रेड करवा सकें, तो उसको आप बोलते हैं बायोरेमिडिएशन। अब यहाँ पे लिखा है कि कुछ स्पीसीज, एडिबल स्पीसीज जो है मशरूम की, वो ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो लिग्नो सेलुलोजिक वेस्ट है, यानी कि आपका जैसे स्ट्रॉ है या हस्क होती है, एग्रीकल्चर में जो ये वेस्ट होता है, इसको जो है वो डिग्रेड करके जो है यूजफुल प्रोडक्ट में जो है वो चेंज कर देती हैं। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल कंपोस्ट है, उसमें चेंज कर सकते हैं ताकि जो है फर्दर आप उसको यूज कर सको। तो यहाँ पे अपने ध्यान क्या देना है कि इसको जो ये प्रोसेस है यहाँ पे, क्योंकि ये फंजाई के साथ हो रहा है, तो इसको आप बायोरेमिडिएशन की जगह माइक्रो रेमिडिएशन भी जो है वो बोल सकते हैं। ये आप यहाँ पे इसमें जो है पॉइंट जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब की डिफरेंसेस जो है वो देखते हैं एडिबल और पॉइजनस मशरूम में। तो सबसे पहले जो है कैप अपीयरेंस, अगर आप देखेंगे तो जो आपका एडिबल मशरूम होता है उसकी कैप जो है या तो आपको व्हाइट कलर में दिखती है या ब्राउन कलर या क्रीम कलर में दिखती है, और उसके अलावा यूजुअली जो है स्मूथ होती है या फिर स्लाइटली टेक्सचर्ड कैप होती है। उसमें जो है आपको थोड़े थोड़े कलर दिखाई देंगे, लेकिन कलर कैसे होंगे, व्हाइट, ब्राउन या फिर क्रीम। लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे पॉइजन मशरूम में तो ये जो है बहुत ही ब्राइट कलर के होते हैं और देखने में बहुत सुंदर होते हैं। और कलर्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे, जैसे कि रेड है, ब्राइट येलो है, ऐसे कलर इनमें देखने को मिलते हैं। और जो स्पॉट्स होते हैं वो भी कैप के ऊपर डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब बहुत ही व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको मतलब ऐसा कलर दिखेगा कि जैसे रेड कलर का मशरूम है और उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स हैं, तो इजिली आप पता लगा सकते हैं कि ये पॉइजन मशरूम है। उसके अलावा गिल्स की बात करें तो गिल्स जो होते हैं इनके ब्राउन या पिंकिश होते हैं और स्टेम के साथ जो है वो अटैच्ड होते हैं। लेकिन आपका जो पॉइजन मशरूम होता है उसमें प्योर व्हाइट गिल्स होते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। और स्टेम के साथ जो है वो अटैच्ड नहीं होते हैं, स्टेम यानी कि स्टॉक के साथ जो है अटैच नहीं होते हैं, फ्री होते हैं, ये आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं।
देन आपका नेक्स्ट है स्टेम बेस। स्टेम बेस जो होता है इनका स्ट्रेट या स्लाइटली टेपर्ड होता है, लेकिन आपको यहाँ पे मैंने बताया कि पॉइजनस मशरूम जो है उनमें ज्यादातर आपको वॉल्वा दिखता है, जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर होता है बेस में, तो वो स्वोलन बेस जो है वो आपको इनके अंदर दिखाई देगा। देन अगर स्पोर की बात करें तो इनके स्पोर कैसे होते हैं, एडिबल वालों के डार्क होते हैं, ब्राउन होते हैं या फिर क्रीम कलर के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आपके स्पोर्स कैसे देखने को मिलेंगे, व्हाइट कलर के देखने को मिलते हैं। और सबसे खतरनाक स्पीसीज जो है एमेनिटास जो है वो सबसे खतरनाक स्पीसीज है। नेक्स्ट इज ब्रूसिंग। इसमें एडिबल में क्या है कि आपके जो है कलर जो है वो ज्यादातर जो है वो चेंज नहीं होता है, अगर आप उनको कट करोगे तो कलर वैसा ही रहता है। लेकिन टॉक्सिक स्पीसीज में क्या होता है कि ये कलर चेंज कर लेती हैं, या तो ब्लू कलर या फिर येलो कलर जो है वो आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर आप स्मेल की बात करें तो स्मेल से भी आप पता लगा सकते हैं, जो आपके एडिबल मशरूम्स होते हैं इनके अंदर जो स्मेल आती है वो आलमंड की स्मेल आती है। आलमंड मतलब बादाम जैसी स्मेल आती है, लेकिन अगर आप पॉइजनस मशरूम को देखेंगे तो इनके अंदर जो स्मेल होती है वो बहुत ही अनप्लेजेंट होती है। फिशी स्मेल जो है आपको उसमें सूंघने में आएगी, या फिर कुछ स्पीसीज में आपको जो है वो स्वीट स्मेल जो है आएगी, तो वहां से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये पॉइजनस मशरूम है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं पॉइजनस मशरूम के। सबसे पहला एग्जाम्पल है डेथ कैप, जिसमें अमेनिटा जो है फेलॉइड्स इसका एग्जाम्पल है। और आपको ध्यान में रखना है कि दुनिया के सबसे ज्यादा डेंजरस मशरूम जो है इसी को ही माना जाता है। अबाउट 90% जो है वो इसी में ही कैटेगरी में जो है इसकी स्पीसीज ही आती हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और इसमें जो टॉक्सिन्स होती हैं वो है एमाटॉक्सिन, जो कि आपकी लीवर और किडनी फेलियर का जो है वो कारण बनती है। उसके अलावा जो है फ्लाई एगैरिक, जिसको आप एमेनिटा मस्कैरिया बोलते हैं, ये आपके ब्राइट रेड कैप के मशरूम होते हैं जिनमें व्हाइट स्पॉट देखने को मिलते हैं, और ये भी टॉक्सिक होते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को या फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो है इससे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रॉइंग एंजल, जिसको आप एमेनिटा बाइस स्पोरिजरा जो है वो बोलते हैं, और इसमें ये व्हाइट मशरूम होता है और प्योर व्हाइट मशरूम है जो कि क्लीन और एडिबल लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जो है वो डेंजरस होता है। आपको जो नॉर्मल मशरूम आप खाते हैं बेसिकली वैसा ही दिखता है, लेकिन ये लीथल होता है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका ऑटम स्कल कैप, गैलेरिना मार्जिनेटा जो है इसका साइंटिफिक नेम है, और ये आपके ब्राउन कलर के जो है वो मशरूम होते हैं, जो कि आपको डिकेइंग वुड के ऊपर जो है वो देखने को मिलते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है कि ये एडिबल है, लेकिन ये एडिबल नहीं होते हैं, ये भी जो है वो डेथ कैप के जैसे जो है टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट एग्जांपल है आपका फॉल्स मॉरल, इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज जीरोमित्रा एस्कुलेंटा। एस्कुलेंटा वर्ड जो है यहाँ पे इसका मतलब होता है एडिबल, तो लोगों को लगता है कि इसको जो है वो खाया जा सकता है, लेकिन ये भी जो है आपका टॉक्सिक मशरूम है। इसके अंदर जो टॉक्सिन है उसका नाम है गायरोमेट्रिन। ये जो है आपकी इतनी खतरनाक होती है कि जब आपकी बॉडी में ये जाती है, जब इसको हम कुक करके जो है फिर खाते हैं, तो बॉडी में जाके जो है ये मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन में जो है चेंज हो जाती है। और आपका जो ये मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन है बेसिकली ये सेम केमिकल है जो कि रॉकेट प्रोपेलेंट्स में जो है वो यूज किया जाता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो है मेंशन भी है, इसीलिए जो है ये हमारी बॉडी के लिए जो है कार्सिनोजन का काम करता है। तो इस वीडियो में जो है हमने पॉइजनस और आपका जो एडिबल मशरूम है उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू करेंगे। कोशिश में ये करूंगी कि आपको 2 वीडियोस एक दिन में दूं, ताकि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो सके। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।